नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 6 अगस्त सन 2021 दिन शुक्रवार का संपूर्ण दैनिक राशिफल में। आज दैनिक राशिफल में विशेष रहेगा कि मांगलिक दोष होता क्या है, मांगलिक दोष का मनुष्य के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्या मांगलिक दोष कटता भी है, अगर कोई मांगलिक है और सामने वाला मांगलिक नहीं है तो क्या विवाह हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा क्या चंद्र कुंडली से भी व्यक्ति को मांगलिक माना जा सकता है। यह संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। तदुपरांत हम लोग चलेंगे आज के दैनिक पंचांग की ओर। इसके बाद हम लोग चलेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके दैनिक राशिफल की ओर। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मांगलिक दोष जो होता है यह मंगल ग्रह के अंतर्गत माना जाता है। मंगल ग्रह की दृष्टि जो होती है यह क्रूर होती है, जिस प्रकार से राहु शनि और सूर्य की भी दृष्टि क्रूर होती है। लेकिन मंगल जो है यह कुमार अवस्था का ग्रह है, इसीलिए कोई भी लोगों का वैवाहिक जीवन को यह संपूर्ण तौर पे अच्छा नहीं देखना पसंद करते हैं। मंगल जब भी पत्रिका में पहले घर, चौथे घर, सातवें घर, आठवें घर या 12वें घर में विराजमान हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि ये इस स्थानों पे जब भी मंगल बैठता है, जैसे कि मंगल लग्न में बैठ जाता है तो उसकी 7वीं दृष्टि जो है सप्तम हाउस पे जाता है। मंगल चतुर्थ स्थान पे बैठने पे उसकी चौथी दृष्टि जो है वो भी सप्तम घर पे जाता है। जब मंगल 7वें घर पे रहता है तो स्वयं 7वें घर पे ही विराजमान हो जाता है। अष्टम हाउस जो विवाह से रिलेटेड सुख का होता है और 7वां घर क्योंकि विवाह का होता है, और द्वादश घर में जब मंगल बैठता है तो 8वीं दृष्टि से वो फिर भी 7वें घर को ही देखता है। यही कारण है कि मंगल की दृष्टि में क्रूरता पाई जाती है। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर मांगलिक होता है तो उसको मांगलिक से ही शादी करना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। यही कारण है कि 1, 4, 7, 8, 12वें हाउस में जब भी मंगल बैठता है तो इंसान के जीवन में पूर्ण रूपेण मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह भी बताए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेष लगन, कुंभ लगन, मीन लगन, सिंह लगन या फिर वृषभ लगन के होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडलियों में मांगलिक दोष का प्रभाव कम माना जाता है। हालांकि एक चीजों को आपको अवश्य समझना चाहिए कि जो मांगलिक है, अगर सामने वाला मांगलिक नहीं है तो विवाह करने को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मेष, वृष, सिंह और कुंभ लगाने वाले व्यक्ति के कुंडलियों में मांगलिक दोष का प्रभाव कम माना जाता है। अर्थात अगर ये लग्न है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके जीवन में मांगलिक दोष का प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि सप्तम हाउस यानी 7वां घर जो होता है पत्रिका का, अगर सप्तम हाउस में कोई भी ग्रह स्वगृही हो जाता है, उच्चस्थ हो जाता है या फिर जो है बलशाली हो जाता है तो 7वें घर में बली होने के कारण मांगलिक दोष का प्रभाव कम होता है। यह ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है यानी वधू मांगलिक नहीं है, यानी वर यानी लड़का मांगलिक है, लेकिन अगर लड़की मांगलिक नहीं है, लेकिन लड़का का जहां मंगल विराजमान है पत्रिका में, वहीं पे अगर लड़की का शनि या राहु विराजमान हो जाता है तो भी ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मांगलिक दोष कमता है। समाप्त होता तो नहीं है लेकिन कमता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा फिर नहीं रह जाता है। इसके अलावा अगर मंगल के साथ चंद्रमा की युति होती है और चंद्रमा बलवान अवस्था में रहता है तो भी ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मांगलिक दोष में कमी पाई जाती है, मांगलिक दोष कम जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रचलित बातें भी हैं, हालांकि कुछ शास्त्रों में मिलता है परंतु संपूर्ण शास्त्रों में यह नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि शनि व्रता होने पे मांगलिक दोष का प्रभाव कम जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है मैं पूर्ण रूपेण तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जो भी ज्योतिष शास्त्र का महत्वपूर्ण किताबें हैं उन सभी किताबों में इस चीजों का चर्चा पूर्ण रूपेण तो नहीं मिलता है। आधुनिक कुछ पुस्तकों में मैंने देखा है कि ये इस प्रकार की चर्चाएं मिलती हैं। लेकिन अगर मेरी पर्सनली एडवाइज अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप मांगलिक हैं और सामने वाला मांगलिक नहीं है और आप चाहते हैं कि विवाह कर ले तो आपको कुंभ विवाह कर लेना चाहिए, अर्थात घड़े से शादी कर लीजिए। अगर स्त्री इस प्रकार के दोष से पीड़ित है तो आपको जो है विष्णु विवाह कर लेना चाहिए। आप चाहेंगे तो किसी अन्य चीजों से, किसी प्रकार के पेड़ से भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ कुंभ विवाह होता है। बाद में विवाह होने के बाद उस मटके को फोड़ करके कोई भी नदी, तालाब या झील में विसर्जित कर देना चाहिए। क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि चंद्र कुंडली से इंसान को मांगलिक माना जाता है।
बिल्कुल नहीं। चंद्र कुंडली सिर्फ मन का कारक होता है। आपकी मन की स्थिति के अनुसार ग्रहों का क्या फल है ये पता चलता है कि ग्रह की जो स्थिति जैसी रहेगी आपकी मनोवृत्ति ऐसी रहेगी। लग्न कुंडली जो होता है ये मनुष्य का सीधा सीधी मैं बोल सकता हूं कि साक्षात डीएनए होता है। आपकी जेनेटिक स्थितियों को बताने वाला होता है कि आप एक्चुअल में क्या है, आपका संसार क्या है। इसलिए मांगलिक दोष को हमेशा लग्न कुंडली से ही देखना चाहिए। कभी भी किसी भी स्थितियों में जो है मांगलिक दोष को चंद्र कुंडली से नहीं देखना चाहिए। अर्थात अगर आप चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं और लग्न कुंडली से मांगलिक नहीं है तो आप मांगलिक नहीं कहलाएंगे। इसलिए इस प्रकार की झूठी भ्रांतियां में मत फंसिए। इसी चक्कर में बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते भी चले जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि मांगलिक दोष एक्चुअल में क्या होता है। अब मैं बताता हूं कि 6 अगस्त का आज का कैसा है दैनिक पंचांग। आज है 6 अगस्त, दिन है शुक्रवार। आज है श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो शाम को 6:28 तक है। तदुपरांत जो है चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। आज सूर्योदय जो है यह 5:45 प्रातः काल में होगा और शाम को 7:08 तक रहेगा। आज नक्षत्र आद्रा जो 6:38 प्रातः काल तक है। इसके बाद पूर्णवसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। कोई भी शुभ काम अगर आपको करना है तो अभिजीत मुहूर्त में कीजिए, जिसको शुभ माना जाता है, जो दोपहर का 12 बजे से लेकर के 12:54 तक रहेगा। राहु काल अशुभ माना जाता है, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और धर्म शास्त्र के अनुसार भी राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, जो 10:46 प्रातः काल से लेकर के 12:27 तक रहेगा। इसके अलावा आज चंद्रमा जो है ये मिथुन राशि में रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जिस कारण से पूर्ण रूपेण गज केसरी योग बनेगा। यानी चंद्रमा का शत्रु राशिगत स्थित होने के बाद भी बृहस्पति की दृष्टि के कारण चंद्रमा के फल में वृद्धि देखने को मिलेगा और सभी राशियों वालों के लिए कुछ न तो कुछ नए लाभ और नए तरक्की के कुछ रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए, दैनिक पंचांग समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के दैनिक राशिफल की ओर, यानी 6 अगस्त सन 2021 दिन शुक्रवार का कैसा रहेगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके जीवन का संपूर्ण हाल। मेष राशि वाले, आज देखिए चंद्रमा आपके कुंडली के पराक्रम हाउस में है, लेकिन मैंने क्या बताया कि चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, जिसका शाब्दिक अर्थ यही होता है कि आज आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेंगे। आज अपने भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ वस्तुएं परचेज करेंगे। सरकारी कामकाज में अब आपका बढ़िया लाभ मिलेगा। आपके सीनियर अधिकारी और पिता से आज आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा गले में टॉन्सिल हो सकता है, तो ठंड से आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आज आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो बखूबी लगा सकते हैं। प्रेम संबंध में आज बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। पुराने हेल्थ इशू जो चल रहे थे इसमें कमियां देखने को मिलेंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि माता पिता से आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट के साथ में जो है कुछ अच्छे स्थितियों में एक सलाह भी प्राप्त हो सकती है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल जो है जल में गुड़ डाल करके सूर्य देव को अर्पित करिए। शुभ रंग आज आपका लाल रहेगा और शुभ अंक आज आपका रहेगा 1 नंबर। वृषभ राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, आज परिवार के लोगों से तालमेल बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। बहुत लोग क्या हो रहा था कि आपको कुछ बोल रहे थे पर आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे, जिसका नाजायज फायदा सामने वाला उठा रहा था, लेकिन आज अपने वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट अवश्य आप लाइएगा और आपका काम भी बन जाएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में आज विशेष स्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे। सरकारी कामकाज के साथ या फिर रिश्तेदारों के पास किसी प्रकार के पैसे फंसे हुए हैं या छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से रिश्तों में आज सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आज लव रिलेशन में बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। पुराने रिलेशनशिप जो खराब हो चुके थे पुनः उसमें सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। अचानक आपके विवाह सेट भी हो सकते हैं और अचानक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी आज थोड़ी यात्रा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाहन वगैरह सोच समझ के चलाइएगा और अन्यथा किसी से बिना निर्णय लिए विश्वास करके इन्वेस्टमेंट वगैरह करने का मत सोचिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल जो है घर से निकलने से पूर्व थोड़ा मिश्री का सेवन आप अवश्य कर लीजिएगा। आज का शुभ रंग जो रहेगा सफेद और शुभ अंक जो रहेगा आपका 7 नंबर। मिथुन राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, आज भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देने वाला रहेगा। आज वैवाहिक जीवन में पूर्ण रूपेण जो है मतभेद की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी।
महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा आज ये है कि आज पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और फाइनली आज विवाह सेट होने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएंगी। शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते दिखेंगे। माता पिता से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। बैंक बैलेंस में आज वृद्धि देखने को मिलेगा। कर्ज की चुकती भी आज निश्चित तौर पर होने की संभावनाएं रहेंगी। पार्टनरशिपिंग में सुधार के साथ कुछ नए जॉब के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, या जॉब आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं आज दिखते हैं। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण है कि इमोशनली कोई भी काम को सोच समझ करके ही करिएगा। इमोशनली करने पे दिक्कत हो सकता है, लेकिन परिवार के लोग आज आपको धन से संबंधित, बुद्धि से संबंधित हर मामले में सपोर्ट करने वाले रहेंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल शिव चालीसा का पाठ अवश्य कर लीजिए। शुभ रंग आज आपका रहेगा हरा और शुभ अंक रहेगा आज आपका 3 नंबर। कर्क राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, आज कर्ज मुक्ति के बड़े फैसले अपने जीवन में लेने वाले रहेंगे। किसी कारण से थोड़ा सा तनाव और परेशानी रहेगा, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आपकी भावुकता और आपके दूसरे पे विश्वास करने का ही कारण है कि आप जीवन में दुखी रहते हैं। जब वक्त खराब होता है तब आपको ये तो समझ में आता है कि मेरे अपने कौन है और पराये कौन है, और आज के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक सीख होने वाला है। तो इसलिए मुझे कहीं से किसी प्रकार की कोई दुख नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे के लिटिगेशन से या कर्ज मुक्ति से बचना चाहिए। दूसरे के गारंटर वगैरह बनने से आपको बचना चाहिए। आज शत्रु थोड़ा पीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फाइनली कुछ रास्ते अच्छे खुल जाएंगे और आपको यह भी फैसला ले लेना पड़ेगा कि जीवन में किसी प्रकार की दोबारा यह गलती नहीं करनी है। लव रिलेशन में सुधार तो रहेगा, लेकिन थोड़ी वैचारिक मतभेद की स्थितियां देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा माता से मतभेद हो सकता है, लेकिन फाइनली धन संबंधित आपको लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। संतान सुखों में वृद्धि आज निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा लॉटरी सट्टा में पैसा ना लगाए। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा बना करके रखिएगा। को कुछ बोलता भी तो रिप्लाई नहीं करना है, और अपनी गुप्त बातें दूसरे से भूल कभी मत बोलिएगा। पिता से थोड़े से मतभेद की स्थितियों में किसी प्रकार का कोई उलझनों में नहीं फंसने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल आपको खीर का सेवन अवश्य कर लेना चाहिए, या फिर जो है पेड़े का भोग अवश्य गणेश जी को लगा देना चाहिए। शुभ रंग आज आपका सफेद रहेगा और शुभ अंक आज आपका 4 नंबर रहेगा। सिंह राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, आज धन की वृद्धि के रास्ते खुलते हैं। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। जीवन में कुछ कमियां जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। लव रिलेशन में किसी प्रकार की परेशानियां जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आज कर्ज मुक्ति के बड़े फैसले आप लेने वाले रहिएगा। विदेश रिलेटेड कुछ शुभ समाचारों की स्थितियां आज आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं। आज आपके जीवन साथी पूर्ण रूपेण सपोर्ट करेंगे। जीवन की छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलतियों को जन्म देता है, लेकिन आज छोटी गलतियों को भी सभी लोग आपसे नजरअंदाज करेंगे और आपकी क्वालिटी को ही लोग परखने का प्रयास करेंगे। विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे। पिता से तालमेल बहुत ही अच्छे रहेंगे। जीवन को आज बहुत ही साइंटिफिक रीजन और ऑथेंटिकेशन से चलाने वाले रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज जो है आपके जीवन में फौरन से कुछ पैसे प्राप्त हो सकते हैं। विवाह के लिए रिश्ते आना महत्वपूर्ण नहीं है। पहले से लव रिलेशन जो खराब चल रहा था उसमें बहुत बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा, और प्रेम से विवाह से रिलेटेड कुछ अच्छे शुभ समाचार देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल जो है आप शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। आज आपका शुभ रंग जो रहेगा वो लाल रहेगा और शुभ अंक रहेगा 9 नंबर। कन्या राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, आज नए नौकरी और जॉब के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। सरकार की तरफ से मान सम्मान की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आज माता पिता से तालमेल बहुत ही अच्छे रहेंगे। आज संपत्ति से रिलेटेड किसी प्रकार का विवाद चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। संतान सुखों में वृद्धि देखने की स्थितियां हैं। आज विदेशों से रिलेटेड या फिर पुराने फंसे हुए सारे पैसे आपके निकल जाएंगे। मानसिक तृप्ति आज फील होगी। परिवार के साथ छोटे मोटे अच्छे यात्रा पे आप जा सकते हैं। आत्मविश्वास अब बहुत बड़ा चीज होता है, वह भी हो जाएगा। आज अपने जीवन में कोई प्रॉपर्टी या फ्लैट्स या फिर कोई भी वाहन वगैरह आप बुक कर सकते हैं या अचानक प्राप्त भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जीवन साथी का पूर्ण रूपेण सहयोग मिलेगा। बहुत दिनों से लग रहा था कि अब जॉब भी नहीं होगा, बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ेगा, इसके बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दिन ये है कि समाज में किसी कारण से थोड़े से मान सम्मान में जो कमी हो रही थी या परिवार वाले लोग कुछ आपको महत्व नहीं दे रहे थे, उस परिस्थितियों में आज सुधार देखने को मिलेंगे। आपके संतान भी आज आपके नाम रोशन करेंगे। किसी भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा समय, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति के रास्ते तो अच्छे खुलेंगे ही। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल जो है गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए। शुभ रंग आज आप हरा का प्रयोग कीजिए। शुभ अंक आज आप 7 नंबर का प्रयोग कीजिए। तुला राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, आज आपका भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देने वाला रहेगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आज आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने वाली है। मानसिक शांति के संपूर्ण रास्ते आज खुलने वाले रहेंगे। छोटे भाई बहनों से लेकर के बड़े भाई बहनों से जो तालमेल खराब चल रहे थे, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे।
आज आपके माता और पिता साहब के तालमेल बहुत ही अच्छे रहेंगे। जीवन का वो फैसला जिसमें आप असमंजस में थे क्या करें नहीं करें, वो लव रिलेशन का हो, नौकरी का हो या पारिवारिक स्थितियों का हो, इसमें आज एक बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आज आपके लिए एक यह भी है कि आज आपके जीवन साथी जो है आपको सपोर्ट करेंगे धन संबंधित। आज आपके जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। किसी कारण से पार्टनरशिपिंग में थोड़ा मतभेद चल रहा था, वह भी ठीक हो जाएगा। बहुत पुरानी जॉब में केस मुकदमा चल रहे थे या आपको लग रहा था फैसला आपके सपोर्ट में नहीं आएगा, फैसला आपके सपोर्ट में आने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में परिवार के हर सदस्य आज आपको साथ देंगे। सरकारी कामकाज में किसी कारण से किसी प्रकार की बाधाएं हो रही थी, वह दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज बहुत पुरानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं में भी कमियां देखने को मिलेंगी। फिर भी आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल जो है विष्णु जी को आप 5 पीस लड्डू अवश्य चढ़ा दीजिएगा। शुभ रंग का प्रयोग पीला ही करिएगा। शुभ अंक का 4 नंबर प्रयोग करिएगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, आज थोड़ा सा पेट और पैरों में कष्ट हो सकता है, बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। किसी कारण से आज जो है ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। किसी कारण से सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा ज्ञान, बुद्धि और क्रोध पर नियंत्रण करके चलते हैं तो आज सारी परेशानियां ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएंगी। एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी ग्रह प्लैनेट्स होते हैं उसका असर पड़ता है मनुष्य के ऊपर। जब आपको पहले से पता चल जाए कि मेरे साथ ये होना है, तो अपने मानसिक चेतना पे, अपने बुद्धि पे, अपने कर्म कलापों पे अगर आप थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो जीवन में हमेशा सफल हो सकते हैं। बाकी तो भगवान और रत्न तो है ही, लेकिन सबसे पहला तो कर्म ही होता है मनुष्य का। आज पिता को लेकर के थोड़े मतभेद हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। पिता के कुछ निर्णयों से आपको मतभेद की स्थितियां हो सकती है, शांत रहने की आवश्यकता रहेगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बहुत ही सोच समझ के पैसे लगाइएगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आज आपके लिए यह भी यहाँ पे देखने के योग्य है कि आज के दिन जो है आपके जीवन में पारिवारिक तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। बैंक बैलेंस में कुछ वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और कहीं न तो कहीं कुछ अच्छा सेट भी कर लीजिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आटे का हलवा हनुमान जी को भोग लगा दीजिएगा। आज आपका शुभ रंग रहेगा लाल और शुभ अंक रहेगा 5 नंबर। धनु राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, आज आपका भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देने वाला रहेगा। बहुत पुराने विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं वह वापस मिल जाएगा। पार्टनर्स आपको धोखा दे रहे थे क्योंकि कुछ दिनों से बेवकूफ बना रहे थे, आज आप इसके लिए बहुत सुलझा हुआ और सटीक फैसला अपने जीवन में लेने वाले रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज आप बड़े बड़े निर्णय लीजिएगा। आज मान सम्मान की वृद्धि देखने को मिलेंगी। संपत्ति से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते थे, निश्चित तौर पर करिए। आज का समय उसके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। संतान सुखों की वृद्धि तो बहुत ही छोटी बात हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज बहुत पुरानी फंसे हुए जॉब वगैरह भी आपके लग जाएंगे। शिक्षा में पूर्ण रूपेण बढ़ोतरी है और आज प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखता है, लेकिन थोड़ा विवाद के साथ में। तो कोई भी फैसला बहुत ही सोच सोच करके लीजिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो 5 पीस छुआड़े जो है वो दुर्गा जी को भोग लगा दीजिएगा। आज शुभ रंग का प्रयोग कीजिएगा आप हल्का पीला और शुभ अंक का प्रयोग कीजिएगा आप 1 नंबर। मकर राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, आज थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां हो सकती हैं। थोड़े से डिप्रेशन हो सकता है। किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में विवाद हो सकता है, तो आज आप शांति बना करके रखिएगा। आज बुरे से बुरी परिस्थितियों में भी कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। आज आपके पुराने पैसे कहीं से मिलेंगे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि पूर्ण रूपेण सभी पैसे मुझे प्राप्त हो जाए। थोड़े ही प्राप्त होंगे, लेकिन मैं बोलूंगा कि कभी कभी वक्त खराब हो तो गधा को भी बाप बनाना पड़ता है। तो आज वही हाल रहेगा। जो भी मिल रहा है चुपचाप रख लीजिएगा। उलझनों में नहीं पड़ना है। एक कहावत होता है कि इंसान बड़ा नहीं होता, समय बड़ा होता है। आगे तो समय आपका बढ़िया आ ही रहा है, तो इसीलिए जो मिल रहा है आज ले लीजिएगा। कुछ लोग आपको डेमोलाइज करेंगे, कुछ लोग परेशान करेंगे। पिता के कुछ बातें आपको खराब लग सकती हैं। कुछ गलत इन्वेस्टमेंट परिवार को आपको दुख पहुंचा सकता है, तो भी आपको शांत रहने की आवश्यकता है। आप सिर्फ परामर्श दे सकते हैं, किसी को बदल नहीं सकते, तो फिर भी आप शांत रहिएगा। संतान सुखों में वृद्धि पूर्ण रूपेण दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा लेकिन शिक्षा में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विदेश यात्रा रिलेटेड आज कोई शुभ समाचार नहीं मिलेगा। आपके पार्टनर थोड़े से आपको धोखा दे सकते हैं या नौकरियों में थोड़ा डिप्रेशन, तनाव या फिर
दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी मानसिक चेतना पर नियंत्रण करके रखिएगा, बुद्धि से काम लीजिएगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में आज धन का थोड़ा बचत कीजिएगा, क्योंकि कर्ज का योग बढ़ता है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। शुभ रंग आज आपको जो रहेगा सफेद और शुभ अंक जो रहेगा वो रहेगा 5 नंबर। कुंभ राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, आज ईश्वर की कृपा से धन की प्राप्ति होगी। लव रिलेशन में किसी प्रकार का जो समस्याएं चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। आज आपके जीवन साथी आपको सपोर्ट करेंगे, पुराने फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ अच्छे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। डिप्रेशन और तनाव की स्थितियों से आज आप बाहर निकल जाइएगा। आज अपने परिवार और संतान को पूर्ण रूपेण बहुत ही प्यार से और सम्मान से जो है सहायता करने वाले रहिएगा। संपत्ति रिलेटेड लाभ मिलेगा, लेकिन आज भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ गैजेट्स वगैरह किसी चीजों में आप पैसे खर्च कर सकते हैं। आज अपने जीवन में बहुत ही अच्छे अच्छे भोजन ग्रहण करने वाले रहिएगा। परिवार के सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात आज आपके लिए यह भी है कि जीवन में कुछ गलतियां अगर होती हैं तो उसका सुधार किस प्रकार से किया जाए, इस पे विचार कीजिएगा। हालांकि देखिए, आप होते तो दिल के साफ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जो है हर बात दूसरों के झांसों में थोड़े से आ जाते हैं। तो बुद्धि और दिमाग से चलना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहता है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो सूजी का हलवा बना करके जो है आपको भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाना चाहिए, स्वयं भी खाना चाहिए। आज को जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा आपका ब्लू और शुभ अंक रहेगा 7 नंबर। मीन राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, बहुत दिनों के बाद ही सही लेकिन अच्छा है। कुछ संपत्ति का लाभ देखने को मिलेंगे। पारिवारिक तालमेल में सुख समृद्धि देखने को मिलेंगे। संतान सुखों से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। प्रेम से विवाह के योगों में आज वृद्धि 100% होने की संभावना है। जीवन साथी पूर्ण रूपेण आज आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। मानसिक सुख और मानसिक शांति में कहीं से कोई कमी नहीं है। पुराने जॉब जो चले गए थे, सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो गया था, वह पुनः वापस आ जाएंगे। सरकारी कामकाज में एक सम्मान की स्थितियां देखने को मिलेंगी और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आज आप घबराने वाले नहीं हैं। कोई प्रॉपर्टी जो थी जिसमें आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखा था, कोई वाहन जो वेटिंग लिस्ट पे चला गया था, वो सभी प्राप्त हो जाएंगे। कोई लोन वगैरह आपको नहीं मिल पा रहा था तो 100% लोन मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि खास करके आप मार्केटिंग या इंश्योरेंस फील्ड में तो आज बहुत बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल बादाम के दाने हनुमान जी को भोग लगा दीजिएगा। शुभ रंग जो रहेगा आज आपका वो रहेगा पीला और शुभ अंक जो रहेगा वो रहेगा 3 नंबर। प्रिय दर्शकों, 6 अगस्त सन 2021 दिन शुक्रवार का संपूर्ण दैनिक राशिफल आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मांगलिक दोष एक्चुअल में क्या होता है, मांगलिक दोष का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।